नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी। कौन सा पेपर है आपका? फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट आपकी थर्ड है विशिष्ट अधिगम करता हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां। और टॉपिक है शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों का समूह, जिसमें सब टॉपिक है शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार, यानी कि विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार। विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार। विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार। अब विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखिएगा, एक डायग्राम के थ्रू देखिएगा इसको। आंख की विकृति से विकलांग बालक। आंख की विकृति, आंख की विकृति यानी कि दृष्टिबाधित, तो आंख की विकृति से विकलांग बालक। आंख की विकृति से विकलांग बालक, ठीक है। सेकंड है इसमें कान की विकृति से, कान की विकृति से, कान की विकृति से विकलांग बालक। कान की विकृति से यानी कि बधिर बालक। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, हाथ पैर। हाथ पैर की विकृति, हाथ पैर की विकृति से विकलांग बालक। हाथ पैर की विकृति से विकलांग बालक। एंड फोर्थ है वाणी की विकृति से, वाणी की विकृति से विकलांग बालक। वाणी की विकृति से विकलांग बालक। एंड फिफ्थ है शारीरिक रूप से विकृत बालक। शारीरिक रूप से विकृत बालक। शारीरिक रूप से विकृत बालक यानी कि फर्स्ट पॉइंट आप इसको दे सकते हो, सेकंड आपका ये है, थर्ड ये है, फोर्थ एंड फिफ्थ। कहने का मतलब है कि विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार में हम इस प्रकार से देखेंगे कि आंख की विकृति से विकलांग बालक। अब आंख की विकृति से, आंख का यानी दृष्टिबाधित बालक कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होते हैं अंधे बालक और एक होते हैं आंशिक अंधे बालक, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? फर्स्ट तो आएंगे अंधे बालक, अंधे बालक, और सेकंड आएंगे आंशिक अंधे बालक, आंशिक अंधे बालक। कहने का मतलब है कि आंख की दृष्टि से जो विकलांग बालक आएंगे, यानी कि विकलांग तो है, अपंग तो है, वो शारीरिक रूप से हैं। अब शारीरिक रूप से कौन सी? जैसे आंख की दृष्टि से अंधे बालक होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ आंशिक अंधे बालक होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नजर आता है, दूर दृष्टि जिनकी कमजोर होती है, दृष्टिबाधित। सेकंड है इसमें कान की समस्या, कान की विकृति से विकलांग बालक। तो इसमें फर्स्ट है बधिर बालक, बधिर, और सेकंड है मंद बधिर बालक, मंद बधिर बालक, बधिर बालक और मंद बधिर बालक। नेक्स्ट है हाथ पैर की विकृति से विकलांग बालक। हाथ पैर की विकृति से, तो हाथ पैर की विकृति से कौन से बालक आते हैं? लंगड़े बालक। कौन से बालक? लंगड़े बालक। और सेकंड आएंगे इसमें, सेकंड आएगा हाथ की विकृति से विकलांग। हाथ की विकृति, हाथ की विकृति से विकलांग, हाथ की विकृति से विकलांग। लंगड़े बालक यानी कि विकलांग बालक, और हाथ की विकृति से यानी कि किसी का हाथ आधा हो, टूटा हो, तो हाथ की विकृति से विकलांग बालक। नेक्स्ट है वाणी की विकृति से विकलांग बालक। तो इसमें आएंगे वाणी की विकृति से विकलांग बालक के अंतर्गत आएंगे गूंगे बालक, गूंगे बालक जो बिल्कुल भी गूंगे बालक जो बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते हैं। और सेकंड है हक लाने वाले बालक, सेकंड है
हकलाने वाले बालक, हकलाने वाले बालक। सेकंड, हकलाने वाले बालक, यानी कि गूंगे बालक जो भी वाणी की प्रकृति से विकलांग बालक है, वो भी उनकी भी विकलांगता इस प्रकार से क्योंकि वो गूंगे बालक है, बोल नहीं सकते। और हकलाने वाले बालक है जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, जो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते हैं। वो शारीरिक रूप से विकृत बालक में आएंगे कमजोर बालक। फर्स्ट तो आएगा कमजोर, कमजोर, और सेकंड आएगा निर्बल, निर्बल या दुर्बल, निर्बल या दुर्बल। तो ये आपका डायग्राम इस प्रकार से, यानी कि विकलांग या अपंग बालकों का अगर प्रकार पूछा जाए क्वेश्चन में, तो विकलांग या अपंग बालकों के प्रकार को आप इस तरीके से डायग्राम के साथ बना सकते हो। यानी कि आंख की विकृति से विकलांग बालक, कान की विकृति से विकलांग बालक, आंख की विकृति से विकलांग बालक में अंधे बालक आते हैं और कुछ आंशिक अंधे बालक आते हैं। यानी कि एक तो पूरी तरीके से जो अंधे होते हैं, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो आंख की दृष्टि से विकलांग बालक। दूसरा है आंशिक अंधे बालक, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत नजर आता है लेकिन जिनकी दूर दृष्टि ठीक नहीं होती है। कान की विकृति से विकलांग बालक में बधिर बालक, जो सुन नहीं सकते, जो देख तो पाते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जिनकी पूरी बॉडी सही होती है लेकिन सुनने की जिनकी समस्या होती है, वो बधिर बालक। मंद बधिर बालक, जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, वो मंद बधिर बालक। थर्ड है हाथ पैर की विकृति से विकलांग बालक। हाथ पैर की विकृति से विकलांग बालक से अंतर्गत वो बालक आएंगे जो लंगड़े होते हैं, जो चलने फिरने में, जिनको चलने फिरने का दोष होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से उनमें दोष पाया जाता है, जो घूम फिर नहीं सकते, वो किस टाइप के बालक होंगे? लंगड़े बालक। और दूसरा है हाथ की विकृति से विकलांग बालक, जिनका एक हाथ या तो टूटा हुआ हो या कटा हुआ हो या जन्म से नहीं हो या बाद में टूट गया हो, तो वो भी विकलांग की श्रेणी में ही आएंगे। नेक्स्ट है वाणी की विकृति से विकलांग बालक, जिनमें गूंगे बालक, जो बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते हो। और कुछ हकलाने वाले बालक, कम हकलाने वाले बालक को हम विकलांगता की दृष्टि से नहीं रखेंगे, बल्कि जो ज्यादा हकलाने वाले बालक हैं, जो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते हैं, जो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बालक हकलाने वाले बालक। और शारीरिक रूप से विकृत बालक, शारीरिक रूप से जिनका शारीरिक रूप से दोष पाया जाता है, यानी कि जिनको, जो ऐसे कमजोर बालक जो ज्यादा अस्वस्थ रहते हैं या जो ठीक ही नहीं हो पाते या कम मतलब कहने का मतलब ये है कि कमजोरी ऐसी होती है कि ना तो वो खेल पाते हैं, ना वो चल पाते हैं, ना वो घूम पाते हैं। तो कमजोर और निर्बल बालक बिल्कुल शरीर से बिल्कुल निर्बल, कमजोर, दुर्बल, इस प्रकार के बालक इसके अंतर्गत आएंगे। ये तो हुआ आपका डायग्राम। अब देखिएगा आप विकलांग बालकों की समस्याएं। सेकंड टॉपिक है आपका इसी में, विकलांग बालकों की समस्याएं। ये तो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है विकलांग बालकों की समस्याएं। शारीरिक रूप से, शारीरिक बाधाओं से, शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग बालकों की, शारीरिक रूप से शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों की समस्याएं। यानी कि विकलांग बालकों की समस्याएं किस प्रकार से आती है कि ये जो अंधे बालक होते हैं या जो कम अंधे बालक होते हैं, साथ में जो बधिर होते हैं, मंद बधिर होते हैं और गूंगे होते हैं, हकलाने वाले बालक होते हैं, शारीरिक दृष्टि से जो कमजोर बालक होते हैं, निर्बल दुर्बल बालक होते हैं, इनको कई जगह पर समस्याएं आती है, कई स्थानों पर इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट है समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन संबंधी समस्या से तात्पर्य यह है कि शारीरिक दोष होने के कारण, शारीरिक रूप से दोष होने के कारण इन बालकों को, किन बालकों को? शारीरिक विकलांग बालकों को, शारीरिक दोष होने के कारण विकलांगता या अपंगता से ग्रसित बालकों को प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन की समस्या
समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन की समस्या का सामना इन बालकों को विकलांगता या अपंगता से ग्रस्त बालकों को करना पड़ता है। अब समायोजन संबंधी समस्या परिवार में भी हो सकती है, विद्यालय में भी हो सकती है और समाज में भी हो सकती है। विद्यालय में इस प्रकार से जैसे प्रवेश करते हैं या कक्षा कक्ष में बैठने की सुविधा इनको नहीं मिल पाती है, तो उस जगह पर भी इनको समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, सेकंड है सर्वांगीण विकास का अभाव। सर्वांगीण विकास का अभाव। सर्वांगीण विकास का अभाव। सर्वांगीण विकास का अभाव। सर्वांगीण विकास के अभाव से तात्पर्य यह है कि शारीरिक दोष होने के कारण, शारीरिक दोष होने के कारण या शारीरिक रूप से शरीर की किसी एक अंग में दोष होने के कारण, शारीरिक दोष होने के कारण या शारीरिक रूप से शरीर के किसी एक अंग में त्रुटि होने के कारण, एक अंग में शरीर के किसी एक अंग में दोष होने के कारण इन बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इन बालकों का सर्वांगीण विकास न होने के कारण या न होने का कारण है शारीरिक रूप से दोष होना, शारीरिक रूप से इनके किसी एक अंग का न होना, शारीरिक रूप से किसी एक अंग में दोष पाया जाना। इसलिए इन बालकों का, कौन से बालकों का, विकलांगता से ग्रसित अपंग बालकों का विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है थर्ड है हीन भावना उत्पन्न होना। हीन भावना उत्पन्न होना। हीन भावना उत्पन्न होना। हीन भावना उत्पन्न होने से तात्पर्य यह है कि शारीरिक दोष होने के कारण या शारीरिक रूप से शरीर के किसी एक अंग में दोष होने के कारण इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। इन बालकों का संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यानी कि हीन भावना उत्पन्न होने का कारण है संवेगात्मक विकास का पूर्ण रूप से विकास न होना। संवेगात्मक विकास का पूर्ण रूप से विकास न होने के कारण इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। और हीन भावना उत्पन्न होने का कारण है कि इनमें शारीरिक रूप से किसी एक अंग में दोष पाया जाना। इस कारण ये बालक अधिकतर क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं ले पाते हैं। यानी कि अधिकतर क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं, अधिकतर प्रतियोगिताओं के अंदर ही शामिल होना चाहते हैं, परंतु ये नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि शारीरिक रूप से इनके किसी एक अंग में दोष पाया जाता है, इसलिए ये उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते। इस कारण भी इन बालकों को अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है। यानी कि अपने मन की इच्छाओं को दबाने के कारण भी इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। यानी कि अपने मन की इच्छाओं को दबाने के कारण और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से न होने के कारण भी इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फोर्थ है कक्षा में बैठने की समस्या। कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या। कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या। कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या से तात्पर्य यह है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को कक्षा कक्ष में प्रवेश करने तथा बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण या अपंग होने के कारण इन बालकों को कक्षा कक्ष में प्रवेश करने में और कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी या मेज न होने के कारण, यानी विशेष प्रकार का फर्नीचर न होने की व्यवस्था के कारण भी इन बालकों को कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या। दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या। दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या के अंतर्गत जो बिल्कुल अंधे बालक होते हैं वो, और जो बिल्कुल मंद यानी कि जो कम अंधे, आंशिक रूप से अंधे बालक होते हैं, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ या कक्षा कक्ष में उन बालकों को पीछे बैठाने के कारण भी इन बालकों की नज़र पूर्ण तरीके से बोर्ड पर नहीं पड़ पाती है या पूर्ण रूप से इनको बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण भी दृष्टि दोष युक्त बालकों की यह समस्या आती है। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग बालकों की समस्याओं में समायोजन संबंधी समस्या,
सर्वांगीण विकास का अभाव जैसी समस्या, हीन भावना उत्पन्न होने जैसी समस्या, कक्षा कक्ष में बैठने की समस्या और दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या। यानी कि दृष्टि दोष युक्त भी हो सकता है ये बालक, शारीरिक दोष से युक्त भी हो सकता है ये बालक, साथ में बधिर यानी कि कर्ण बधिर भी हो सकता है ये बालक। इस प्रकार के बालकों को कक्षा कक्ष में बैठने, साथ में परिवार में, विद्यालय में और समाज में समायोजन होने की समस्या इन बालकों के साथ उत्पन्न होती है। तो ये शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग अपंग बालकों की समस्याओं का ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ। नमस्कार एंड धन्यवाद।